लड़ने वाला था। नारुतो अतीत में लौटकर कागुया से लड़ने वाला था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कागुया की शक्ति उसके पिछले जीवन की तुलना में दोगुनी से भी अधिक होगी। उसकी भयावह उपस्थिति और दबाव को महसूस करते ही और बाकी सभी के चेहरे बदल गए। सासुके नारुतो से पूछा, क्या यह सच में वही ओत्सुत्सुकी कागुया है जिसे तुम जानते थे? नारुतो ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पहले कभी देखी गई कागुया आकाश घड़ी नीचे सांस छोड़े नारुतो को देख रही थी। इंद्र और अशुरा के पुनर्जन्म। लेकिन जब उसकी नजर बड़े नारुतो पर पड़ी तो उसकी भौहें हल्की सी उड़ गईं। वह साफ महसूस कर सकती थी कि नारुतो के भीतर अत्यंत विशाल चक्र था, यहाँ तक कि उसकी चक्र मात्रा भी हागोरोमो ओत्सुत्सुकी से कम नहीं लग रही थी। ब्लैक जेत्सु ने तुरंत कागुया को सारी स्थिति विस्तार से समझाई। ये भी अशुरा का पुनर्जन्म है और लगता है कि 20 साल भविष्य से आया है। फिर उसने और भी भड़काते हुए कहा, सबसे बड़ी समस्या यही व्यक्ति है। अगर इसने बीच में दखल न दिया होता तुम आप बहुत पहले पुनर्जीवित हो चुकी होती। नारुतो जानता था कि कागुया के साथ युद्ध टालना लगभग असंभव था, लेकिन उससे पहले वह बातचीत के माध्यम से उसके मन में एक संदेह का बीज बोना चाहता था। वह आगे बढ़ा और बोला, मैं 20 साल भविष्य से आया उजुमाकी नारुतो हूँ। सख्त अर्थों में कहूँ तो ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। ब्लैक जेत्सु ने तुरंत रोका, ज्यादा घनिष्ठ बनने की कोशिश मत करो। फिर उसने कागुया को चेतावनी दी, माँ इसकी बातों से सावधान रहना, इसकी जुबान बहुत खतरनाक है। नारुतो ने अचानक कहा, दादी कागुया, आपको ओत्सुत्सुकी बलिदान अनुष्ठान याद है ना? ये नाम सुनते ही कागुया की आंखों में हल्का बदलाव आया। नारुतो अच्छी तरह जानता था कि जिन लोगों से कागुया डरती थी वही भविष्य में उसके लिए भी सबसे बड़ा खतरा बनने वाले थे। वह सावधानी से बोला, मैं चाहता हूँ कि हम दुश्मनी छोड़कर हाथ मिला लें। हम मिलकर उन शत्रुओं का सामना कर सकते हैं और इस धरती की रक्षा कर सकते हैं जिससे हम दोनों कभी प्रेम करते थे। नारुतो के शब्द बेहद प्रभावशाली थे, लेकिन अपने ही बच्चों द्वारा धोखा खाकर हजारों वर्षों तक सीर रहने वाली कागुया अब किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसकी भावनाओं के साथ साथ आसपास का अंतरिक्ष भी विकृत होने लगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, यदि तुम सच में इस भूमि की रक्षा करना चाहते हो तो चुपचाप अपना चक्र मुझे समर्पित कर दो। यह कहते ही कागुया तेजी से आकाश की ओर उड़ गई। उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और अपने माथे की ऋणे शारिंगन को पूरी तरह खोल दिया। नारुतो का चेहरा बदल गया। बुरा हुआ, कागुया अनंत तत्सुक्योमी का उपयोग करने वाली है। उसने तुरंत सासुके को सुसानो सक्रिय करने का आदेश दिया ताकि सभी लोग प्रकाश से सुरक्षित रह सकें। अगले ही पल सफेद प्रकाश ने पूरी धरती को ढक लिया। नारुतो, उसके साथियों और एडो टेंसेई निंजाओं को छोड़कर पूरे निंजा जगत के लोग अनंत त्सुक्योमी में फंस गए। जैसे जैसे दिव्य तकनीक ने सभी को जकड़ लिया, नीले चक्र की विशाल धाराएं फूटने लगीं और लगातार कागुया के शरीर में समाने लगीं। और इसी क्षण नारुतो और कागुया के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध